हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी को देखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है स्टडी क्रैब के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से आप लोग एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में एनसीईआरटी को देखना बहुत ही जरूरी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख का जो प्रतीक था यह क्या था, बताइएगा। अभिलेख जो था यह ब्राह्मी लिपि जो भारत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, भारत से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसका लिपि क्या था, तो ब्राह्मी लिपि था। इसे बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था। वही खरोष्ठी लिपि कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो भी अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, जैसे कि मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, इसका लिपि क्या है, तो खरोष्ठी, यह दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। वही सर ए कूना अभिलेख द्विभाषी अभिलेख है। यह द्विभाषी अभिलेख यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन। एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का जो तंतु बना होता है यह किसका बना होता है, यह बना होता है नाइक्रोम का। और नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम पिघले हुए उच्च ताप पर, नाइक्रोम मिश्र धातु बिना पिघले हुए उच्च ताप तक गर्म किया जा सकता है। वायु से मिलकर यह शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो मौलिक अधिकार तो है ही है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता यह भी है, जबकि प्रतिबंध न्यायपालिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन सा है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। 19 से लेकर के 22 तक क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण का अधिकार है 23 और 24 में, शोषण का अधिकार 23-24 में। 25 और से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। वही 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त कर दिया गया। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार के रीट जारी होता है। कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा किया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, डीपीएसपी, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका अगर बात की जाए तो भाग 4 में इसकी चर्चा किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक यह न्यायोचित नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनुराग, प्रणय, प्रीति, जबकि घृणा जो है यह प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अपोजिट शब्द है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, जुता हुआ खेत का प्रमाण। सिंधु सभ्यता 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उत्तर में बात की जाए तो मांडा चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, वही पश्चिम में सुतकांगेडोर दास नदी के किनारे, बलूचिस्तान प्रांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से ही जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। बीबी लाल बीके थापड़ इसके खुदाई करता थे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहाँ है, तो राजस्थान में है। यहाँ से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। वही लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, तो गुजरात में है। फारस की मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो लोथल से ही। चावल का भूसी लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का कुछ प्रमाण मिलता है, क्योंकि युग्म समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। आलमगीरपुर हिंडा नदी यूपी, दैमाबाद परवरा नदी कहाँ, तो महाराष्ट्र। क्लियर। अगर बात की जाए RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे रहता मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ बनावली से। कहाँ से, बनावली से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर भारत में बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थल सबसे बड़ा है, तो यह हो जाएगा राखीगढ़ी कहाँ है, तो यह हो जाएगा हरियाणा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। हड़प्पा की खोज जानते ही होंगे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, खुदाई किया गया था। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। कहाँ है मोहनजोदड़ो, तो लड़काना जिला, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। वही हड़प्पा रावी नदी के किनारे। यहाँ पे भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइएगा।
इसका एक ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है 56 पूछा गया है, तो यहाँ 56 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न कि डी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, पकानी कोका दुयो दसम। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है डिटेल सुनिएगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है वहाँ पर विलुप्ति के कगार पर पहुँचने वाले दुर्लभ प्रजाति की अधिकता होती है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में न्यूमर्स ने प्रस्तुत की थी। विश्व में कुल 25 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ये बुक में यही 25 दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर सामंतवाद दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? पता ही होगा 7 मूल मात्रक है, इनमें कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। ओम जो है मूल मात्रक नहीं है, जबकि मीटर है जो मूल मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। भार का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ या द्रव की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गैमेक्सिन, डीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, डीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। ऑप्शन को देख लीजिए क्या दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन का, क्लोरीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प में से करें। नो अश्नूर डिड द रिसीव ए टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर होम। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, देन दिया गया है। देख लीजिएगा, द सुनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन दिया गया है और देश दिया गया है। चिनूक यूएसए में बहती है। फान आल्प्स पर्वत, सिरोको कनाडा। सिरोको कनाडा नहीं होना चाहिए। सहारा मरुस्थल में चलती है। भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, ना कि कनाडा में। लू है जो भारत में, उत्तरी भारत में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा एस सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एस बंध प्रदर्शित करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2H2O7, H2H2O7 आई मीन डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? सौरमंडल का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है? नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो 27 है। धूमकेतु भी है, उपग्रह भी है, जबकि ताराकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। पता होगा कितनी है? तो 8 है। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्ग के विकास से। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। आगे बढ़ते हैं, मैथ से दिया गया है क्वेश्चन 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिला लीजिएगा आप लोग। जिनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? जिनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो वोल्टता नियंत्रक में। पूछताछ घास का मैदान कहाँ स्थित है? पूछताछ घास का मैदान या फिर घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पूछताछ जो पाया जाता है हंगरी में। कहाँ? हंगरी में। और वही मंचूरिया के मैदान में मंचूरियाई घास पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, यह हो जाएगा क्या? तो UAA, ऑप्शन नंबर बी। एसआई मात्रक में वोट समान नियतांक का मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा,
नेक्स्ट है बुलियन नियमानुसार 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इसका तो मैं PDF दूंगी ही, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। बार बार आप लोग कमेंट आता है कि मैम PDF कहाँ मिलेगा, तो मैं आप लोग को बता दूं, एजुकेशन ब्रांच बाई काजल शर्मा सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो फिर अबाउट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया करूँगी। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो हो जाएगा फाइनोसोमा। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो यह हो जाएगा फाइनोसोमा। फाइनोसोमा की सभी प्रजाति अधिक बड़े समय के अंतराल पर सक्रिय होने में सक्षम है और इस प्रकार इनमें अधिकांश अन्य छिपकलियों की तुलना में बहुत व्यापक तापमान सीमाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया है? तो यह 1776 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य है। निम्नलिखित वाक्य का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सही मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो हो जाएगा 2015-2020 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो यह हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरॉन और शुक्राणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित अंग आते हैं, गौर करिएगा, विसन कोष, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और सीसन। नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होता है। वृषण के दो भाग होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु निर्माण करता है तथा दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। विषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है तथा यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनता है। कॉपर तथा प्रोस्टेट ग्रंथियों में बनने वाला स्राव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। क्लियर? एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। विषण कोष, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और सीसन जो है नर प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? यह लागू किया था 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? संप्रभुता का लक्षण कौन सा नहीं है? अविभाज्यता, आदेयता, स्थायित्व तो है ही, जबकि अविष्टता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध है। कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है यह सोना के लिए। कुलगर्दी सोना के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कुलगार्डी होना चाहिए था। इस नगर की स्थापना 1893 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। सर्वाधिक जो यूरेनियम का उत्पादन होता है यह ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे हो जाएगा? तो पता होगा किससे? तो संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। कौन कौन सा? तो साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। आगे है 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? यह हो जाएगा कितना? तो 25.42%। ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। ऐसे 25.07% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का स्थान तीसरे नंबर पर आता है, पता ही होगा। जब घनत्व के स्थान पर घनत्व के मामले पर पहले स्थान पर आता है राज्यों में, वही यूटी के शामिल कर लिया जाए, यूटी के शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाए तो छठे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर दिल्ली आ जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है तो हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। धर्म, जाति, लिंग के अनुसार भेदभाव अनुच्छेद 15 हो जाएगा। 2 सीधी से संरक्षण 19 अनुच्छेद 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
36 निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? कौन सी तीव्रतम है? क्या हो जाएगा? 19 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। 19 किलोमीटर पर आवर सबसे ज़्यादा है, तीव्रतम पूछा जा रहा है, ये जो इजी था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ऑप्शन नंबर सी। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो हो जाएगा +7। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सा है? तो हो जाएगा हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड तो कहाँ है? भाखड़ा नागल बांध। हीराकुंड तो हो जाएगा महानदी पर, महानदी पर। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, गलत दिया गया है। गंडक परियोजना मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल राइट आंसर है, गंडक परियोजना ही होगा। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। XeO2F2 की आकृति होगी। XeO2F2 की आकृति क्या होगी? तो इसकी आकृति होगी ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय द्विरामिडिक। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो स्थित है कोलकाता में। कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वह इस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन से त्याग पर दे दिया था, जो कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। देखते हैं क्या दिया गया है। इंग्लिश क्वेश्चन है। कैथरीन से दैट सी क्या फील होगा? हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग एक बार देख लेंगे। भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? क्षेत्रवाद से। क्षेत्रवाद से। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया है, मलेशिया में एक भूमिपुत्र जातीय समूह की अवधारणा अब्दुल रजाक हुसैन द्वारा बढ़ाई गई है। इसने मलेशिया की विशेष स्थिति को विशेष रूप से अनुच्छेद 153 में मलेशिया के संविधान में स्थान प्रदान किया है। कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह संबंधित है किससे? तो यह क्षेत्रवाद से है। डाइबोरन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। एल्केन का IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम बताना है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताइएगा। IUPAC का नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्य के सही काल टेंस की पहचान करें। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त वाक्य कविता उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, और इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने इस स्थान को 1488 में खोज किया था। 1488 ईस्वी में इसकी खोज किया था, और इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्मर्स रख दिया था। तूफानों का केप रख दिया था। केप ऑफ गुड होप होकर के ही वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला हो जाएगा, कोयला, जबकि नवीकरणीय पवन हो जाएगा, और सूर्य जल। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर घटती है। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा।
साहित्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ये होगा। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। मुझे नाम थोड़ा टेढ़ा लगता है, आप लोग याद रखिएगा इसका। इसकी खोज 1981 ईस्वी में किया गया था। किसका? तो HIV का। एड्स का सबसे पहली बार पता 1981 ईस्वी में लगा था। और कहाँ लगा था? तो न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक सम्मक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक सम्मक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिटेल दिया गया, सुनिएगा। प्रारंभिक सम्मक संग्रह में क्या क्या आता है? तो अनुसंधानकर्ता द्वारा नवनिर्मित योजना के अंतर्गत अपने अनुसंधान के उद्देश्य से जो सम्मक स्वयं पहली बार संकलित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक सम्मक कहते हैं। प्रारंभिक सम्मक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके हैं, जो कि व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होगा, सर्वेक्षण होगा तथा टेलीफोन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B और C। इसलिए इसका राइट आंसर नहीं दिया गया था। A, B, C हो जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण और टेलीफोन साक्षात्कार, A, B और C तीनों इसका राइट आंसर होगा। हु के नियमानुसार कम निरूपित के लिए, हु के नियमानुसार कम निरूपित के लिए प्रतिबल इक्वल टू विकृति, ऑप्शन नंबर बी। हुक का प्रत्यास्था का नियम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1676 में दिया था। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, जबकि शुक्रवाहिका, जबकि अंडवाहिका अंडाशय गर्भाशय ये सब संबंधित है मादा से। निम्न में से किस अणु या आयन में अयोगित इलेक्ट्रॉन नहीं होता? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2 या 2। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो तारापोर समिति, तारापोर समिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मैथ से, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका ट्रांसलेशन बनाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? क्या लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? यह कहलाते हैं लवणोमृदभिद, ऑप्शन नंबर ए। हेलोफाइट कहलाते हैं, जबकि जल में जलोद्भिद कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। मरुस्थल में मरुद्भिद हो जाएगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। नेक्स्ट है मैथ से, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस निर्वात में गमन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 68, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मैथ से, और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो यह पूंजी खाते की जमा मदों में, पूंजी खाते की जमा मदों में। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है? तो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हुई है। तो यह हुई है सेल खड़ी से, सेल खड़ी से, ऑप्शन नंबर डी।
चनहुद्रो में अधिकांश मुहरे सेल खड़े से ही प्राप्त हुआ है। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये प्रायः आयताकार या वर्गाकार होते थे। पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मुहर पर उत्कीर्ण होते थे, जबकि आयताकार मुहर पर केवल लिपि उत्कीर्ण होता था। गौर करिएगा, पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मुहर पर उत्कीर्ण थे, जबकि आयताकार मुहर पर केवल लिपि उत्कीर्ण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो वही क्वेश्चन फिर से आया है, सामंतवाद हो जाएगा। वाक्य रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो हो जाएगा संस्मरण। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विगोलीय तरंगदैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वह किस प्रकार का है? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता वह किस प्रकार का है? तो हो जाएगा संकेतार्थक वक। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती? तो संचलन नहीं होती, जबकि वाष्पीकरण, वर्षण, संघनन ये सब होता है। नेक्स्ट है संयोजक यौगिक। संयोजक यौगिक बंधु अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? यह हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग पिछली वाले जो प्रैक्टिस सेट में उसमें लगता है पीसी महालनोबिस के बारे में बता दिए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे, जो कि गलत बता दिए थे, उस टाइम ध्यान नहीं रहा था। पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें सुधार कर लीजिएगा। ऐसे मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया था, और इसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम पे गलत जहाँ भी होता है मैं टेलीग्राम या फिर कमेंट में रिप्लाई दे देती हूँ, प्लीज़ वहाँ आप लोग चेक किया करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? पानी से बनने वाले बुलबुलों में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? क्या होती है किस कारण से? क्या हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से। नेक्स्ट है सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने वाले उचित विकल्प का चयन करें। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक से नकारात्मक बनाना था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है खाद्य और पेय। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह गलत है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर ही है जो गलत लिखा गया है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किस संक्रमण को दर्शाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए? यह टेस्ट होता है साल्मोनेला टाइफी के लिए। साल्मोनेला टाइफी के लिए, टाइफाइड का चेक करने के लिए। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है यह हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। नेक्स्ट है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। मेलुहा शब्द हड़प्पा के लिए प्रयुक्त किया गया है मेसोपोटामिया के ही अभिलेख में। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शून्यकाल। शून्यकाल 12 से 1 बजे का जो काल है वह शून्यकाल कहलाता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? तो यह 40 है। 40 ऑप्शन नंबर बी। और राज्यसभा में कितना है? तो यह 16 है। और विधानसभा में 243। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी होगा कंसल्ट ए डॉक्टर। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, इकाई से कम। नेक्स्ट है मैथ से 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि ग्लाइकोजिन, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये सब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी।
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है अनुच्छेद 19 में। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च कौन सा कहलाएगा? यह कहलाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? यह हो जाएगा समीक्षात्मक, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से। सारनाथ। यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह कहा था अरस्तु ने। अरस्तु ने। 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को PDF मिल जाएगा। आज थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, बट कोई नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, आगे से मैं बोलने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।